नमस्कार, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पुस्तक आशाएं का चौथा चैप्टर वल्लिका पढ़ेंगे। वल्लिका दक्षिण भारत में स्थित केरल राज्य के एक गांव में रहती है। कैसा है उसके गांव का जीवन, खान पान, रहन सहन, पर्व त्यौहार, आओ इस पाठ में पढ़ें। केरल के कोझिकोड जिले में एक गांव है चेक्याड। वल्लिका अपने माता पिता और भाई बहन के साथ इसी गांव में रहती है। वल्लिका अपने भाई के साथ गांव के स्कूल में पढ़ने जाती है। उसकी बहन पुनथल्ली अभी छोटी है। वल्लिका के परिवार में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम के साथ साथ गांव के कुछ लोग तमिल और अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। गांव के चारों ओर दूर दूर तक हरियाली फैली है। गांव से कोझिकोड जाने वाली सड़क के दोनों ओर रबड़, चाय, इलायची और काली मिर्च के बागान हैं। पूरे प्रदेश हरे भरे खेतों और नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। यहाँ वर्षा बहुत होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। वल्लिका का घर छोटा सा है। घर की दीवारें और छत नारियल के पत्तों और टहनियों से बनी है। घर के आंगन में नारियल के कई पेड़ हैं। वल्लिका की माँ घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखती है। वल्लिका भी माँ की सहायता करती है। वह आंगन को फूलों की रंगोली से सजाती है। वल्लिका की माँ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। वल्लिका को माँ के हाथ की बनी मीठी खीर बहुत पसंद है। चावल, मछली और साग सब्जी उसके परिवार का मुख्य भोजन है। खाने की वस्तुओं में नारियल और नारियल के तेल का बहुत प्रयोग होता है। घर में केले के पत्तों पर भोजन परोसा जाता है और सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। गांव के अधिकतर लोग धान की खेती करते हैं। वल्लिका के पिता नारियल के रेशों से रस्सी, चटाई, पायदान और दरियां बनाते हैं। लैंगूनों में चलने वाली नौकाओं में वे इन वस्तुओं को लादकर शहर शहर ले जाते हैं और बेचते हैं। यहाँ मैं बता देती हूँ कि ये जो ऊपर जितना भी आपने पढ़ा है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा। लैंगून जो होते हैं वो होती हैं जो रेत होती है समुद्र के आसपास, वो काफ़ी समय से वहाँ इकट्ठी होती रहती है और जब बहुत टाइम तक इकट्ठी होती रहती है तो वो चट्टानें जैसी, पत्थरों जैसी बन जाती है और उनके बीच बीच में समुद्र का पानी आके भर जाता है। तो यही समुद्र का पानी उसको काटता रहता है और एक तरह से 3 तरफ से मिट्टी या 3 तरफ से भूमि और एक तरफ पानी का वो रहता है। इसको ही लैंगून कहते हैं। आपने सोशल स्टडीज़ में इसको पढ़ा होगा। उनके बनाए सामानों को लोग बहुत पसंद करते हैं। वे नारियल की टोकरियाँ और सजावट की अन्य वस्तुएं भी बनाते हैं। वल्लिका की माँ और भाई भी उनके इस काम में मदद करते हैं। वल्लिका के मामा तिरुवनंतपुरम में रहते हैं। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। वल्लिका एक बार मामा जी के साथ त्रिचूरपुरम उत्सव देखने त्रिचूर गई थी। केरल में हाथी बहुत पाए जाते हैं। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण भी सजे हाथी ही होते हैं। आकर्षण का मतलब मुख्य केंद्र, मतलब एक तरह से उस दिन की विशेषता क्या है कि वहाँ पे हाथी जो होते हैं बहुत सजे धजे आते हैं। इसके अलावा छाता प्रतियोगिता और शानदार आतिशबाजी का भी आयोजित होती है। छाता प्रतियोगिता, वहाँ छातों को बहुत अलग अलग तरह से डेकोरेट करके लाया जाता है और फिर उसमें से किसका छाता ज़्यादा डेकोरेटिव है, ज़्यादा सुंदर है, उस हिसाब से उसको फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ दिया जाता है। वल्लिका यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई और गांव लौटकर उसने सबको ये बातें बड़ी शान से बताई थी। वल्लिका के गांव में ओणम का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। फसल की कटाई के बाद यह त्यौहार श्रावण मास के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। वल्लिका बड़ी उत्सुकता से इस त्यौहार की प्रतीक्षा करती है। सुबह सवेरे ही वह नहा धोकर दूसरे बच्चों के साथ हाथ में टोकरी लिए निकल जाती है। वह बाग बगीचों से लाल, पीले, सफ़ेद फूल चुनती है। घर लौटकर वह आंगन में सुंदर कोलम बनाती है। इस अवसर पर सभी लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। कोलम जो होता है, जैसे आप वंदनवार बनाते हैं ना दरवाजे पे लगाने के लिए, फूलों से, आम के पत्तों से, तोरण जिसे कहते हैं, उसी तरह से कोलम भी होता है जिसे सजाया जाता है। फूलों से जब रंगोली बनाई जाती है
और उसको सजाया जाता है दीवारों पे, दरवाज़ों पे और आंगन में। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किया जाता है। वल्लिका माँ प्रीति भोज के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है। वल्लिका नया घाघरा चोली पहनकर बालों में वेणी सजाए घूम घूम कर मेहमानों का स्वागत करती है। प्रीति भोज के बाद वह अपनी सहेलियों के साथ थम्बी थुल्लल और कैको टिक्कली नृत्यों में भाग लेती है। उसे ढेर सारे सुंदर सुंदर उपहार मिलते हैं, वह बहुत खुश होती है। अब यहाँ पे यह है कि एक तरह से ओणम जो है वो नई फसल घर आने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। साउथ इंडिया में मनाया जाता है, जैसे आपके यहाँ बैसाखी मनाई जाती है या मकर संक्रांति वगैरह मनाई जाती है। तो उस समय पे भोजन तो बनाया जाता है, लोग आते हैं मिलने के लिए और बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, जैसे नॉर्मली यहाँ पे भी होता है। वेणी, बालों में वेणी सजाते हैं। वेणी का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल गजरा टाइप का होता है जो बालों में लगाते हैं, या छोटा सा गजरा फूलों का बालों में सजाया जाता है, उसे वेणी कहते हैं। सहेलियों के साथ थम्बी थुल्लल और केकोर कली नृत्यों में भाग लेती है। ये 2 प्रकार के नृत्य हैं जो ग्रुप डांस टाइप होते हैं और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। शाम के समय कथकली नृत्य का आयोजन होता है। यहाँ मैं बता दूं कि कथकली के जो डांसर्स होते हैं उसमें लड़कियां नहीं होती, लड़कियों का जो रोल होता है वो भी लड़के प्ले करते हैं। इस नृत्य में नर्तक विशेष प्रकार का बड़े बड़े मुखौटे और वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। वल्लिका का भाई भी इस नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। 2-3 साल बाद वह भी इस नृत्य में भाग लेगा। वल्लिका अपने भाई का उत्साह बढ़ाती रहती है। उत्साह बढ़ाने का मतलब प्रमोट करती रहती है। जैसे आप कोई चीज़ सीखते हो तो आपकी मम्मी कहती है ना, बहुत अच्छा, नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर बोलती है अरे कोशिश नहीं करोगे तो फिर कैसे और अच्छा होगा, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। मतलब हम बच्चों को क्या करते हैं, इनकरेज करते रहते हैं। इनकरेज करना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनको प्रमोट करना कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लैंगुनों में होने वाली नौका दौड़ इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण होती है। नौका दौड़ देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। हर साल वल्लिका के पिता भी इस दौड़ में शामिल होते हैं। वल्लिका अपने पिताजी की नौका को अपने परिवार के साथ मिलकर खूब सजाती है। वल्लिका जानती है कि हर साल की भांति इस साल भी उसके पिता ही नौका दौड़ में जीतेंगे। उसे अपने पिता पर गर्व है। अब ये छोटी छोटी लंबी सांप के जैसी जो आप ये देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग बैठते हैं और वो एक साथ ही चप्पू चलाते हैं। जो ये पानी को पीछे को धकेलने का काम करते हैं वो एक साथ ही चलाते हैं और स्पीड में चलाते हैं। और इसीलिए जो वो डिस्टेंस होता है वो बड़ी तेज़ी से, अगर आप उसको दूर से देखेंगे इस सीन को, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे नाव नहीं चल रही है, पानी में कोई जैसे ड्रैगन तेज़ी से चल रहा है, या पानी के ऊपर ऐसे लगेगा आपको कि सांप तेज़ी से चल रहा है। और सांप भी ऐसा जिसके इतने सारे हाथ हैं जो पानी को पीछे ढकेल रहे हैं और वो आगे को बढ़ रहा है। ये एक बहुत अच्छा वहाँ का गेम है और हर साल होता है। बहुत सारे लोग देखने के लिए इसको जाते हैं। तो ये है आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट उसमें करेंगे।